नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 11 नवंबर 2022 प्रातः 6:01 पर दैत्य गुरु शुक्र अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़कर मंगल की साधारण राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर चुके हैं। शुक्र हैं धन, वैभव, ऐश्वर्य, आकर्षण, दाम्पत्य सुख, गीत संगीत और कला के कारक। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के ठीक अगले दिन आप सभी की गोचर कुंडली में एक अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग बनने जा रहा है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में परिवर्तन योग कहा जाता है। 13 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे। आज 12 नवंबर है, कल 13 नवंबर को मंगल भी राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्र की राशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से मंगल का गोचर शुक्र की राशि में होगा, शुक्र का गोचर मंगल की राशि में होगा, तो परिवर्तन योग बनेगा जो अत्यंत शुभ और श्रेष्ठ योग है। तो इस वीडियो में पहले समझेंगे कि परिवर्तन योग क्या है, परिवर्तन योग का क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे शुक्र मंगल के परिवर्तन योग का सिंह राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के भी उपाय बताऊंगा और मंगल के भी उपाय बताऊंगा, ताकि आप इस परिवर्तन योग का पूरा लाभ ले सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। परिवर्तन योग, जब कुंडली में कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं तो इसे परिवर्तन योग कहते हैं। ये योग अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों में बैठे हैं उन भावों की रक्षा करेंगे, भले ही दोनों ग्रह एक दूसरे के शत्रु ही क्यों ना हों। देखिए, एक सामान्य सी बात है, अगर दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहने लगें तो वो उस घर को नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर वो उस घर को नुकसान पहुंचाएंगे तो दूसरा व्यक्ति उनके घर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए दोनों ही एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। जब दो ग्रह एक दूसरे की राशि में गोचर करते हैं, एक दूसरे के घर में गोचर करते हैं, तो वो उन घरों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों की सुरक्षा करते हैं, उन भावों के प्रभाव में वृद्धि करते हैं। अब वर्तमान में शुक्र का गोचर मंगल की राशि वृश्चिक राशि में हो रहा है, मंगल का गोचर शुक्र की राशि वृषभ राशि में हो रहा है, तो परिवर्तन योग बन गया। मंगल क्या है? मंगल पराक्रम, बल, ऊर्जा के कारक हैं। शुक्र है धन के कारक, मंगल हैं रक्षक, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तो मंगल आपके धन की रक्षा करेंगे, आपके वैभव की रक्षा करेंगे, आपके सुख समृद्धि संपन्नता की रक्षा करेंगे। साथ ही शुक्र के पास मंगल का बल और ऊर्जा होगी, तो क्या होगा, आप जीवन में मिलने वाले हर छोटे से छोटे अवसर को कैश कर लेंगे, अपार धन प्राप्त करेंगे। दूसरी तरफ मंगल क्रोध और उग्रता के कारक हैं, जबकि शुक्र शांति, प्रेम और सौहार्द के कारक हैं। अगर किसी से आपकी शत्रुता है या किसी कारण से बात बिगड़ गई है, वो इस योग के बनने से आप अपने स्वभाव में सौम्यता, शीतलता महसूस करेंगे, उस समस्या को टेबल टॉक से सुलझा लेंगे। शुक्र हैं ऐश्वर्य, विलासिता और भोग के कारक। जब धन आता है तो व्यक्ति आराम तलब हो जाता है, ऐश्वर्य विलासिता में डूबने लगता है, लापरवाही उसके स्वभाव में आ जाती है। मंगल यहीं पर उसकी रक्षा करेंगे, उसे आलस्य से बाहर निकालेंगे, उसके अंदर अनुशासन, समय की पाबंदी, कार्य क्षेत्र में कर्मठता, परिश्रम और लगन की भावना डेवलप करेंगे, जिसका परिणाम ये होगा कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करेगा,
और ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त करेगा। मंगल शुक्र के परिवर्तन योग के प्रभाव से ज़्यादा लक्ष्मी प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है व्यक्ति और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मंगल को मेल प्लेनेट और शुक्र को फीमेल प्लेनेट माना जाता है। ऐसे में जब दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है, ये योग मेल फीमेल में आकर्षण बढ़ाने वाला होता है, तो संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, लव रिलेशंस प्रगाढ़ होते हैं, विवाह के भी योग बनते हैं। हालांकि इस योग का एक नेगेटिव पहलू ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेज भी बढ़ते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह ज़्यादा बलवान है। अगर मंगल बली हो तो सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बढ़ते हैं, लेकिन अगर शुक्र बली है तो स्थिति सामान्य रहती है, लेकिन धन प्राप्ति की इच्छा बढ़ती जाती है और व्यक्ति अपने इच्छाओं को पूरा भी कर लेता है। यहाँ एक बात समझने की है कि मंगल जल्दबाजी के भी कारक हैं, धैर्य की कमी के भी कारक हैं, तो जल्दबाजी में कोई भी फैसला लेने से आपको बचना होगा। खास करके फैमिली लाइफ में कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना है आपको, और इसके लिए आप महिलाओं का सम्मान करते रहें, माता लक्ष्मी की उपासना करते रहें। अब इस योग का अलग अलग राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मंगल और शुक्र का परिवर्तन योग किन किन भाव में बन रहा है। तो चलिए बात करते हैं अलग अलग राशियों पर इसके प्रभाव के बारे में। तो ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में है। देखिए यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। 8 का मतलब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के स्वामी है मंगल, तो शुक्र का गोचर मंगल की राशि में हो रहा है। 13 नवंबर को मंगल दशम भाव में आ जाएंगे। मंगल दशम में दिग्बली होते हैं। यहाँ पर 2 लिखा है। 2 का मतलब वृषभ राशि। वृषभ के स्वामी हैं शुक्र, तो मंगल का गोचर शुक्र की राशि में। इस तरह से शुक्र का गोचर मंगल की राशि में और मंगल का गोचर शुक्र की राशि में हुआ तो परिवर्तन योग बन गया। दूसरे, शुक्र की सीधी दृष्टि मंगल पर और मंगल की सीधी दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, तो सम सप्तक दृष्टि संबंध बना। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, शुक्र और गुरु का नवम पंचम योग भी बन रहा है। नवम पंचम योग क्या होता है? नवम भाव और पंचम भाव दोनों ही लक्ष्मी स्थान हैं, और जब कुंडली में नवम पंचम योग बनता है तो माता लक्ष्मी का आगमन होता है। देखिए आप गिनिए, 1 2 3 4 5। शुक्र से 5वें स्थान पर हैं गुरु। अब गुरु से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुरु से नवम पर हैं शुक्र, तो शुक्र और गुरु का नवम पंचम योग। गुरु और शुक्र दोनों ही धन के कारक हैं, तो धन की दृष्टि से ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके अलावा शनि और मंगल भी नवम पंचम योग बना रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, पराक्रम पुरुषार्थ की दृष्टि से भी ये समय बहुत श्रेष्ठ रहेगा। अब जैसा कि मैं अपने हर वीडियोज़ में आपको बताता हूँ कि पिछले माह में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियाँ आई होंगी, ताकि आप पिछले माह को और वर्तमान को, आने वाले समय को एक दूसरे से लिंक करके ग्रहों के प्रभाव को समझ सकें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप सिंह राशि के जातक हैं और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको बता देता हूं। आप इसे करके देखिए, विद इन ए मंथ आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। क्या करना है? प्रातः काल स्नान करके सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर एक तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन और थोड़ा सा गंगा जल, ये लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। 3 बार में
और ध्यान रखिए कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके लिए कोई गमला या कोई टब रख लें। इसके बाद आप आसन पर बैठ जाएं, गायत्री मंत्र का जाप करें और एक तांबे के गिलास में या उसी लोटे में ही स्वच्छ जल भर कर के रख लें। गायत्री मंत्र का जाप करें जितना आप कर सकते हैं। अगर 108 बार कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद उस जल को ग्रहण कर लें। तांबे में रखे हुए जल को पी जाइए। आप ये उपाय 1 महीने करके देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। चलिए पिछले माह की बात करते हैं। पिछले माह में आपके जीवन में जो समस्याएं आईं वो मंगल और शनि के कारण आई। मंगल का गोचर मिथुन राशि में था। मंगल कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे थे। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। 3 यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। बुध और मंगल में नैसर्गिक शत्रुता है, तो बुध की राशि में गोचर करने से मंगल पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमज़ोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर स्थिति में पाता है उसे क्रोध बहुत आता है। क्रोध के कारण बिला वजह की विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है। आपके साथ भी ये सब कुछ हुआ होगा। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि पड़ी। केतु तीसरे भाव में शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु की दृष्टि मंगल पर पड़ी। केतु क्या है? केतु हैं डिटैचमेंट, अलगाव के कारक। मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। मंगल पीड़ित हुए और मंगल की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, जहाँ से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। तो संतान की दृष्टि से भी, शिक्षा और प्रतियोगिता की दृष्टि से भी ये समय अच्छा नहीं गुजरा होगा। हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, कोई एग्ज़ाम आपका होना था वो पोस्टपोन हो गया हो, कोई रिज़ल्ट आना था वो टल गया हो, या कोई रिज़ल्ट आया हो और वो आपके पक्ष में ना रहा हो, तो आपके मन में डिप्रेशन और निराशा की स्थिति बनी। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ी धन के भाव पर। मंगल स्वयं धन के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो धन की प्राप्ति और धन की बचत दोनों ही प्रभावित हुई। कुंडली का दूसरा भाव धन भाव वाणी का भी भाव होता है। मंगल पीड़ित हुए तो आपकी वाणी भी कटु हुई। सेकंड हाउस परिवार का होता है। अचानक से परिवारजनों, मित्रों, सहयोगियों या फिर पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। गर्भवती माताओं को विशेष परेशानी हुई होगी। पीड़ित मंगल के कारण हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन्स, एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी, बार बार बुखार आना, ये सब समस्याएं आई होंगी। और अगर जन्म कुंडली में मंगल ज़्यादा ही खराब हो तो गुर्दे में पथरी की भी शिकायत हो सकती है। अगर ये सब आपके साथ हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों को भी, मित्रों को भी जानकारी हो सके। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन उनके साथ ज़रूर कुछ न कुछ हुआ होगा जिनकी कुंडली में मंगल की महादशा या अंतर्दशा गतिमान होगी। अशुभ मंगल के कारण धन के संचय में बाधा, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद, आत्मविश्वास में कमी, घबराहट, लगातार सिरदर्द की शिकायत भी हुई होगी। मंगल जब पीड़ित हुए तो मंगल की अष्टम दृष्टि शनि पर पड़ी, तो शनि भी पीड़ित हुए। शनि क्या है?
कर्म के कारक हैं शनि, तो काम में मन नहीं लगा होगा, थकान और आलस्य बढ़ गई होगी, कार्य में बाधाएं, कार्यों की गति मंद हो जाना, धन का संचय न होना, घुटनों, पिंडलियों, जोड़ों का दर्द होना। और चूंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी, जहाँ से अस्पताल का विचार किया जाता है, तो डॉक्टर, मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब और अस्पताल के चक्कर भी आपके लगे होंगे। और पीड़ित मंगल के कारण अगर कहीं विवाद ज़्यादा बढ़ गया हो तो कोर्ट कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़े होंगे। अगर ये सब हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए बात कर लेते हैं 11 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच क्या क्या शुभ परिवर्तन होने जा रहे हैं। शुक्र का गोचर 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक लगभग 25 दिन कुंडली के चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव से माता, वाहन, प्रॉपर्टी, भौतिक सुखों का विचार किया जाता है और शुक्र स्वयं धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि और संपन्नता के कारक हैं। तो इस गोचर काल में भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। आप कोई मकान या प्लाट खरीदने की योजना बना रहे थे तो वो आप खरीद सकते हैं। बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं। अगर आपका अपना घर है तो आप उसको डेकोरेशन करा सकते हैं या उस मकान को और अधिक विस्तार कर सकते हैं। शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी होकर के सुख के भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ और बाहुबल से हर तरह के सुख सुविधा के साधन जुटा लेंगे। महिला हैं तो आप ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, श्रृंगार प्रसाधन, इन सब चीज़ों पर धन खर्च करेंगे। अपने घर में आप एसी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज या इस तरह की सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन ला सकते हैं। नया वाहन या नया घर खरीदने का भी योग बनेगा। माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और माता का स्नेह भी आपको मिलेगा और माता से धन भी आपको प्राप्त होगा। शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं और कर्म भाव के भी स्वामी हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं, तो कला के क्षेत्रों में संगीत, नृत्य, नाटक, अभिनय, लेखन, गायन, वादन, काव्य, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्पकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जनों से भी आपके संबंधों में सुधार आएगा। सोशल रिलेशंस बढ़ेंगे। शुक्र साज सज्जा, सुख सुविधा, भौतिकता, ऐशो आराम के कारक हैं, तो आप इस गोचर काल में कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं। विदेश यात्राओं, हवाई यात्राओं का भी योग बनेगा। साथ ही साथ इस गोचर काल में शुक्र आपका विवाह भी करा सकते हैं। शुक्र और गुरु का नवम पंचम योग बनने से धन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और गुरु चूँकि पंचम के स्वामी भी हैं, तो छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। खास करके वो जातक जो कला, संगीत, साहित्य, इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। एक सिंपल सी रेमेडी शुक्र की बता दूं। ऐसे पेड़ पौधे जो आकर्षक दिखाई देते हैं वो शुक्र के कारकत्व में आते हैं। और अगर आप अपने घर या घर के बाहर या बरामदे में, छत पर आकर्षक फूलों के पौधों को लगाएं तो आपको शुक्र का विशेष लाभ मिलेगा। शुक्र की एक और विशेषता है ज्योतिष शास्त्र में बताई गई है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। शुक्र के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है ज्योतिष शास्त्र का।
यद भावात् द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच्च सो अंतस्थो नूनतान वृद्धिदो भवेत। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें पर हों, उस भाव में गोचर कर रहे ग्रह या उस भाव का स्वामी कमजोर भी स्थिति में भी हो तो भी शुक्र उस भाव के प्रभाव को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर शुक्र पंचम भाव से 12वें में है। आप पंचम से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो शुक्र पंचम से 12वें में हुए तो पंचम भाव को भी प्रभावित करेंगे। और पंचम भाव शुक्र को अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि पंचम भाव संतान का होता है, कल्पना शक्ति का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, लव रोमांस का होता है। और ये शुक्र का गोचर लव रिलेशंस को प्रगाढ़ करने के लिए बेहतर होगा। जो लोग पहले से रिलेशन में हैं उनको विवाह के बंधन में बांधने का और नए रिलेशंस बनाने का योग है ये। इस योग के बनने पर, जैसा मैंने शुरू में बताया कि शुक्र और मंगल के बीच परिवर्तन योग बनने पर मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। परिवार और संतान को लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा। विवाह को लेकर आपके सपने पूरे होंगे। शुक्र आपकी कल्पना शक्ति, क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे और आप कला के क्षेत्र में नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। और शुक्र और गुरु का नवम पंचम योग बन रहा है, तो छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ धन की भी प्राप्ति हो सकती है। कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है या कोई पार्ट टाइम जॉब मिल सकता है। पंचम भाव क्रिएटिविटी का है, तो आपके कला के क्षेत्र में या आईटी सेक्टर में कुछ नई उपलब्धियां भी हासिल करेंगे। शुक्र पंचम तीसरे भाव के भी स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं। और दशम भाव में मंगल हैं जो कि परिवर्तन योग बना रहे हैं। तो आप अपने परिश्रम पुरुषार्थ के बल पर कार्य क्षेत्र में भी उन्नति करेंगे और प्रचुर मात्रा में धन की भी प्राप्ति करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है कि शनि और गुरु दोनों ही राजयोग बना रहे हैं। शनि छठे भाव में, गुरु अष्टम भाव में। इन राजयोगों के बनने से क्या होगा कि एक तो आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ेगी। भविष्य में क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं इसका आभास आपको पहले से हो सकता है, और इससे जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों को आप पहचान लेंगे, उसका लाभ ले जाएंगे। और अगर समय खराब आने वाला है तो उसका भी आपको आभास हो जाएगा। देवगुरु राजयोग बना रहे हैं अष्टम में। एक तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे, यानी वो पैसा जो कि आपने बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए। जैसे कोई प्रॉपर्टी आपको मिल जाए, कोई शेयर का आपको बेनिफिट मिल जाए, आपने कोई एफडी करा रखी है उसका पैसा आपको मिल जाए, कोई इंश्योरेंस की पॉलिसी है उसका पैसा, कोई क्लेम मिल जाए, आपका विवाह हो ससुराल पक्ष से धन मिल जाए। इस तरह का धन आपको गुरु दिला देंगे। साथ ही साथ आपको दैवी सपोर्ट भी दिलाएंगे, यानी ईश्वरीय कृपा आप पर रहेगी हमेशा और इससे आपकी सुरक्षा होगी। देवगुरु की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, शनि की भी दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी, तो विदेश से भी आपको लाभ होगा। हायर एजुकेशन के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश से धन की प्राप्ति हो सकती है, विदेशी व्यापार में उन्नति हो सकती है। और चूंकि मंगल भाग्य भाव के भी स्वामी हैं तो आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा। भाग्य भाव के स्वामी होकर के कर्म के भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में भी उन्नति देखने को मिलेगी। मंगल आपकी कुंडली के दशम में गोचर करेंगे और मंगल दशम भाव में दिग्बली होते हैं। मंगल क्या है?
पराक्रम, पुरुषार्थ, शौर्य, ऊर्जा के कारक। और शनि के साथ नवम पंचम का योग बनेगा। देखिए शनि से गिनिए 1 2 3 4 5 और मंगल से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो शनि और मंगल का नवम पंचम योग बन गया। नवम भाव और पंचम भाव दोनों ही लक्ष्मी स्थान कहे गए हैं। तो आप इस गोचर काल में अपने परिश्रम, अपने पुरुषार्थ, अपनी मेहनत, अपनी लगन के कारण प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करेंगे। मंगल दशम में दिग्बली होते हैं। दिग्बली मंगल आपके पराक्रम, शौर्य, साहस में अभूतपूर्व वृद्धि कर देंगे। बड़ा से बड़ा काम हो उसे आप अपने साहस और पराक्रम से पूरा करेंगे। और चूंकि शुक्र की दृष्टि पड़ेगी मंगल पर, तो शुक्र आपकी वाणी और व्यक्तित्व में वो आकर्षण पैदा करेंगे जिससे आप अपने कार्य को अपने सहयोगियों, पार्टनर, अधीनस्थों के सहयोग से पूरा कर लेंगे और रिवार्ड या अवार्ड भी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मंगल भाग्य के स्वामी हैं और यहाँ पर राहु का गोचर है। 22 नवंबर से राहु महाबली हो रहे हैं। राहु अंश बल से परिपूर्ण होने जा रहे हैं 22 नवंबर से। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, राहु होंगे महाबली, आप देख सकते हैं वहाँ से। राहु क्या करते हैं? राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं। राहु ज़्यादा से ज़्यादा आपकी इच्छाओं को बढ़ा देंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहेंगे किसी भी चीज़ को। और राहु विस्तार को शो करते हैं, एक्सपेंशन को शो करते हैं। अब राहु भाग्य के भाव में है। भाग्य भाव के स्वामी मंगल कर्म के भाव में बैठे हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करेंगे उतना ही बड़ा आपको लाभ मिलेगा इस गोचर काल में। भाग्य का सपोर्ट तो मिलेगा ही, क्योंकि राहु भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। आने वाले कम से कम 10 महीनों में राहु यही स्थिति रहेगी। और राहु के अगर आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट को अपने जीवन में उतार लिया, यानी डर को निकाल दिया, भय को निकाल दिया, कार्य क्षेत्र को विस्तारित किया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, गोपनीयता के कारक होते हैं। आप अपनी प्लानिंग्स को, अपनी योजनाओं को, आप भविष्य में क्या करने जा रहे हैं, इसे बिल्कुल गोपनीय रखें, किसी से शेयर न करें और फिर कार्यक्षेत्र का विस्तार करें। देखिए कितना पॉजिटिव रिजल्ट आपको आज मिलने वाला है। आप आने वाले समय में इसको ज़रूर महसूस करेंगे और ऐसा हो तो कमेंट करके बताएंगे। तो शुक्र मंगल परिवर्तन योग का पूरा लाभ आपको मिले, इसके लिए आप शुक्र का भी उपाय जरूर कीजिएगा, मंगल का भी उपाय जरूर कीजिएगा। देखिए उपाय करने से लाभ निश्चित तौर पर मिलता है। ये आजमाया हुआ फैक्ट है, ये परीक्षित ट्रुथ है। उपाय करेंगे, समस्या दूर होगी, लाभ मिलेगा। तो पहले बात करते हैं शुक्र के उपायों पर, फिर मंगल के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े
न पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। मंगल का सबसे बड़ा उपाय है बजरंगबली की उपासना करना। आप बजरंगबली की उपासना कीजिए, बजरंगबली के मंदिर में जाइए, उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। साथ ही साथ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन अगर आप व्रत रख सकें तो मंगलवार का व्रत रखिए। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। मंगलवार के दिन स्नान करने के जल में लाल चंदन या लाल पुष्प डालकर स्नान करें। स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। अगर नहीं कर सकते हैं लाल रंग के वस्त्र धारण, तो कम से कम एक लाल रुमाल अपनी जेब में जरूर रखें। मंगलवार के दिन मंदिर में जाएं, बजरंगबली के लड्डू का भोग लगाएं और गरीबों में बांट दें। घर की दक्षिण पश्चिम दीवार पर उड़ते हुए हनुमान जी का चित्र लगाएं। साथ ही साथ गरीबों में लाल वस्त्र, मसूर, गुड़, लाल चंदन, मिठाई, लड्डू, बताशे, रेवड़ी, ये सब बांटिए। मस्तक पर लाल चंदन का टीका लगाएं या हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाएं। मंगलवार के दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाएं। बहते हुए जल में लाल पुष्प, तिल या गुड़ प्रवाहित करें और जेब में एक तांबे का सिक्का रखें। साथ ही साथ अगर आप मंगल के ये उपाय कर लेते हैं तो राहु भी नियंत्रित हो जाएंगे और शनि भी नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि बजरंग बली की उपासना करने से राहु, मंगल और शनिदेव तीनों का ही उपाय हो जाता है। इसके अलावा एक चांदी की छोटी सी ठोस गोली चाहे आप जेब में रखें या चेन में पहन लें या ब्रेसलेट में लगा लें। अपने बैग में मोरपंख रखें और घर में भी मोरपंख लगा लें। मेन डोर पर, कार्यस्थल पर भी मोरपंख रखें, तो इससे राहु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। तो ये सब उपाय बहुत आसान हैं। सुंदरकांड का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा कोई उपाय नहीं है जो आप नहीं कर सकते, और आप इन उपायों को कीजिए, फिर देखिए आपको कितना बड़ा लाभ मिलता है। नमस्कार।